हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग का अभी डेप्रीसिएशन का सीरीज चल रहा है और जिसमें डेप्रीसिएशन में ऑलरेडी हम आपको 8 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। आज हमारा डेप्रीसिएशन का डे 9 है, जिसमें आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन उससे आता है। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे कहते हैं सर ये वाला पॉइंट हमको नहीं समझ में आता था। और जब बच्चे हमसे पढ़ते हैं तो उनको क्वेश्चन का सारा पॉइंट समझ में आता है, क्योंकि क्वेश्चन के हर एक पॉइंट को हम अच्छे से ब्रेक कर कर के समझाते हैं, एक एक पॉइंट को मीनिंग वाइज समझाते हैं। इंपैक्ट क्या होगा, कहां किस अकाउंट में क्या इंपैक्ट होगा, A to Z चीज डिटेल में समझाते हैं। तो चलिए इसी क्रम में बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, पेन और पेपर निकाल लीजिए। देखो बच्चे, आज के क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा वो किस पे बेस्ड रहेगा? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। जब फर्म प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन करेगी, इट मींस डेप्रीसिएशन को असेट्स के लेजर में से ना डिडक्ट करके हर साल के अंत में अलग एक अकाउंट बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, उसमें लिखते हैं उसके क्रेडिट साइड में, ठीक ना। और एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कि बिना डेप्रीसिएशन घटाए हुए क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे हर साल के अंत में शो करते हैं। और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन फर्म तो करेगा, लेकिन उसमें मेथड कौन सा रहेगा? तो रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, जिसको आप शॉर्ट में WD भी कहते हैं, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। और अकाउंटिंग ईयर क्या रहेगा हमारा? फाइनेंशियल ईयर, जो कि चलेगा कब से कब? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर रहेगा। प्रीवियस क्लास में मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के बारे में काफी डिटेल में आपको समझाया था, एक क्वेश्चन भी हम बनाए थे। लेकिन पिछले क्लास में हम स्ट्रेट लाइन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे। आज के क्लास में हम लोग प्रोविजन वाले में रिटेन डाउन वैल्यू मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आज एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और बच्चे जैसे समझाते हैं, जब बोले लिखने के लिए तो आप भी लिखिए, उससे समझ में आएगा। लास्ट में एक बैग उतारने से कुछ नहीं, हम जब बोले तभी लिखिए। हम बोले लास्ट में लिखिए तो लास्ट में लिखिए, हम बीच में बोले तो बीच में, लेकिन समझने पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात और, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर को फास्ट करके देख लेते हैं स्पीड अप में, उससे आपका लेक्चर तो कवर हो गया लेकिन आपको समझ में नहीं आया। तो मतलब क्या है लेक्चर देखने से? लेक्चर जब देखिए आराम से देखिए, 1x पे देखिए, 2x पे देख के आपने टाइम सेव किया और आपको समझ में नहीं आया तो फिर आपने दोबारा टाइम दिया। बताओ, टाइम किल किया, आपकी सेव की है। जब दोबारा तिबारा टाइम दे रहे हो उसी को समझने में तो टाइम किल कर रहे हो। इस अच्छा एक बार में 1x पे देखिए और तब समझने और समझाने की गारंटी हम लेते हैं। नहीं समझ में आएगा तो फिर कहिएगा, अगर आप 1x पे देखें और नहीं समझ में आए तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि हम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरे जैसा अकाउंट्स पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता है। पूरे यूट्यूब पे चेक कर लो, डेप्रीसिएशन का इतना डिटेल में कॉन्सेप्ट किसी भी चैनल पे नहीं है जितना कि गुडविल एडुकेयर के प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है। तो चलिए हम आपको हेल्प करने के लिए ही है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप फ्रेश पेज लीजिए, पहले फ्रेश पेज ओपन करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले आपको क्या सिखाएं हम? की पॉइंट नोट करना। जब भी क्वेश्चन बच्चे पढ़ना तो की पॉइंट क्वेश्चन का जरूर नोट करिएगा। जब की पॉइंट नोट करेंगे तो क्वेश्चन, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी आपको इजी लगेगा। की पॉइंट नहीं नोट करोगे तो हर बार आप क्वेश्चन रीड करते जाओगे और पॉइंट में कंफ्यूज होते रहेंगे। मेरे अकॉर्डिंग चलो, जैसा बोलते हैं वैसा करो,
आपको 100% प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इजी लगने लगेगा। एक दिन मैंने तो नहीं, लेकिन 3-4 दिन लगातार पढ़ोगे और हम पढ़ाएंगे और आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इजी लगेगा। ठीक है, एक दिन में हाँ समझ में आने लगेगा कि ऐसे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि लेवल भी तो क्वेश्चन का बढ़ते चलेगा, तो हर लेवल के क्वेश्चन आप बना लेंगे, बस जैसे मैं कहूं वैसे करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2019 अ फर्म परचेज अ मशीनरी फॉर, पहले नॉर्मली पढ़ रहे हैं, फॉर 2 लाख। ऑन 1 अगस्त 2022 द मशीनरी बिकम ऑब्सोलीट एंड वाज ऑक्शन्ड, मतलब नीलामी कर दिया गया, फॉर 90,000। द फर्म प्रोवाइड डेप्रिसिएशन on its machinery 10% per annum, written down value method. The books of account close 31 March every year. So the necessary ledger, assuming that provision for depreciation account is maintained. Okay. देखिए सबसे पहले, अच्छा हमारा एक चीज कहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च को। इसका मतलब हम लोग फॉलो कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर। तो जैसे 1 अप्रैल 2019 को फर्म परचेज किया मशीनरी, तो पहला सेशन हमारा हो गया 19-20 का, दूसरा सेशन हो गया हमारा 20-21 का, तीसरा सेशन हो गया 21-22 का। आपका मन में आएगा कि सर कितना ईयर तक कैरी करेंगे? देखो या तो दिया रहेगा क्वेश्चन में 2 साल का बनाइए, 3 साल का बनाइए, या जब कोई मशीन सेल कर रहे हैं तब उस सेशन के ईयर तक का। तो आप कब बेच रहे हो? 1 अगस्त 2022। 1 अगस्त 2022 किस सेशन में आएगा? 22-23 में आएगा, क्योंकि 1 अगस्त 2022 21-22 में नहीं आएगा, क्योंकि 21-22 का ईयर तो मार्च 22 तक ही है। अगस्त 22 तो इस वाले ईयर में आएगा, तो हमें 4 सेशन का बनाना पड़ेगा। ठीक ना, सेशन। ओके, अब जिस सेशन से रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया होगा, हम उस सेशन में वो इंफॉर्मेशन पुट करते चलेंगे। देखिएगा अच्छे से। 1 अप्रैल 2019 को कंपनी ने एक फर्म परचेज अ मशीनरी फॉर 2 लाख। 1 अप्रैल 2019 को, 19-20 के सेशन में 1 अप्रैल को 2019 में कंपनी ने एक मशीन परचेज किया है, कितने में? 2 लाख में। फिर 1 अगस्त 2022 को, इस वाले सेशन में 1 अगस्त 2022 को वो मशीन को ऑक्शन कर दिया, मतलब सोल्ड कर दिया 90,000, नीलामी करके। नीलामी समझते हो ना, मूवी में देखते हुए नीलामी होता है बिल्डिंग विल्डिंग, तो मतलब कि ऑक्शन करके बेच दिया गया 90,000 में। फर्म प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, मतलब डेप्रिसिएशन का जो रेट है बच्चे, ये दिया है क्वेश्चन में 10% पर एनम। जो मेथड की बात कर रहा है वो है हमारा रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। बुक्स ऑफ अकाउंट हमारा क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। ठीक है, और एक बात कर रहा है, सो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स अज्यूमिंग दैट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। फर्म प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रहा है और नेसेसरी लेजर बनाना है। नेसेसरी लेजर में क्या क्या बनेगा? आपको 2 लेजर बनेगा, एक मशीन अकाउंट का बनेगा और दूसरा बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का। किसका किसका बनेगा? एक मशीन अकाउंट का, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बनेगा। ये 2 लेजर अकाउंट आपको बनाना होगा। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा बच्चे। आपको 4 सेशन का बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है, जिसमें 19-20 के सेशन में आपने एक मशीन परचेज किया है, कितने में? 2 लाख में। 20-21 में कोई परचेज सेल नहीं हुआ है, तो इसमें केवल क्या इंपोज करोगे? डेप्रीसिएशन इंपोज करोगे। 21-22 में कोई परचेज सेल नहीं हुआ है, इसमें केवल डेप्रीसिएशन इंपोज करेंगे। ठीक है, कोई परचेज सेल नहीं है। 22-23 में मशीन को सेल कर दिया गया। ठीक है, और गिवन इन्फॉर्मेशन में डेप्रीसिएशन का रेट 10% है, मेथड रिटन डाउन वैल्यू है, बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च क्लोज हो रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन कर रहा है। नेसेसरी लेजर में 2 लेजर बनेगा, एक मशीन अकाउंट, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए की पॉइंट आप पहले लिखो। हर क्वेश्चन में ऐसे की पॉइंट लिखोगे ना तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब 2 फ्रेश पेज लीजिए और फ्रेश पेज में ध्यान रखिएगा, जब भी डेप्रीसिएशन में प्रोविजन वाला क्वेश्चन आइएगा तो इस तरह का जो पेज ओपन होगा, एक तरफ में मशीन अकाउंट, दूसरे तरफ में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। उस तरह के पेज में 2 फॉर्मेट ड्रॉ करिए, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट एक पेज में, अगेन दूसरे पेज में सेम। ठीक है, एक पे लिखिए मशीन अकाउंट, दूसरे पे लिखिए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। हम भी फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हैं आपके साथ साथ। चलिए ड्रॉ करिए मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये मशीन अकाउंट का हो गया।
डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। बच्चे लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, ठीक ना। दूसरे पेज पे एक और फ्रेश पेज लीजिए जिसपे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। चलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये लेफ्ट साइड में डेबिट साइड और उधर राइट साइड में क्रेडिट साइड, ठीक है। ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है। ओके, क्या किए बच्चे, क्वेश्चन में जैसा बोला गया था कि नेसेसरी लेजर अकाउंट ओपन करिए, तो दो लेजर बनेगा, एक एसेट्स का, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। मैंने दोनों का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले मैंने ये एसेट्स में मशीन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, देन उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए। मेरे साथ साथ आप भी ड्रॉ करो। जब फॉर्मेट ड्रॉ करके जब बोले हम नोट करने के लिए तभी नोट करिएगा, उससे पहले समझिएगा सर इंपैक्ट कैसे क्या लिख रहे हैं, ठीक है। ओके, ध्यान देना बच्चे। ये हो गया, फॉर्मेट ड्रॉ हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि देखिए हमने एक मशीन परचेज किया, एक मशीन परचेज किया, कितने में परचेज किए थे, 2 लाख में 19-20 के सेशन में, और सेशन के एंड में डेप्रिसिएशन इंपोज करना है 10% से रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, जब फर्म प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च क्लोज होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए 19-20 के सेशन में सुनो, मशीन खरीदने और बेचने का काम जैसे पहले आप करते थे वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। मशीन अकाउंट में बस डेप्रिसिएशन वाला जो पॉइंट रहेगा वो मशीन अकाउंट में ना लिख के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लिखिएगा, हर साल के अंत में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में। और जिस दिन कोई मशीन बेचिएगा उस मशीन का अब तक का जो डेप्रिसिएशन रहेगा उसको मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करिएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चे आज का क्लास अटेंड कर रहे हैं और इससे पहले का क्लास नहीं अटेंड किए, तो पहले आप प्रीवियस क्लासेस को देखिए और प्रोविजन के लिए लेक्चर 8 जरूर देखिएगा, तभी आज क्लास समझ में आएगा, ठीक ना। उसमें मैंने डिटेल में कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 19-20 के सेशन में मशीन परचेज करिए। इसके लिए हम मशीन अकाउंट में चलेंगे। मशीन अकाउंट में आ गए और यहाँ पे 2019 में 1 अप्रैल को हम मशीन खरीद रहे हैं, तो मशीन खरीदेंगे तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। कितने में खरीद रहे हैं, 2 लाख में, ये लिख दिया। मशीन अकाउंट के डेबिट में टू बैंक लिख दिए। अब क्या करना है, अब चलना है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो देखो नॉर्मल केस में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे तो यहाँ पे लिखते थे ना, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन क्रेडिट में। बट जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करिएगा तो मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं लिखाएगा, ठीक है। यहां से मिटा दीजिए। तो सवाल होगा सर कहां लिखाएगा, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करेंगे तो डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में ना लिख के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। कितना, 2 लाख का 10%। चलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में आ गए। डेट सेशन कब एंड हो रहा है, 19-20 का सेशन है, तो 2020 में एंड होगा 31 मार्च को। सेशन के एंड में 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेशन के एंड में 2 लाख का 10%, 20,000 डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है। ये लिख दिए। देखो क्या किए, असेट्स खरीदने का मशीन अकाउंट में और डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में ना लिख के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में लिख दिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में लिख दिए, ठीक है। ये 2 काम किए। अब सेशन को क्लोज करिए, तो पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्लोज करिए हमेशा। इसके क्रेडिट में 20,000 है, डेबिट में कुछ नहीं है, तो इसी डेट को 2020 में 31 मार्च को डेबिट में टू बैलेंस सीडी लिखेंगे। टू बैलेंस सीडी कितना है, 20,000।
ठीक है, टू बैलेंस सीडी लिख दिए 20,000, ठीक है, ओके। अब क्या करना है बच्चे, इस सीडी को अगले साल बीडी कर लो 1 अप्रैल को, नेक्स्ट सेशन में 2020 में ही 1 अप्रैल को बाई बैलेंस बीडी कर देना 20,000, 20,000। देखो फिर समझना क्या किए हमने क्या किया, पहले मशीन का परचेज करने वाला पॉइंट मशीन अकाउंट में लिख दिए, ठीक है। डेप्रीसिएशन जब सेशन के एंड में कैलकुलेट करने की बारी आया 10%, 2 लाख का 10%, तो मशीन अकाउंट में ना लिख के क्रेडिट में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के क्रेडिट में मैंने क्या किया, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट में बाय डेप्रीसिएशन 20,000 लिख दिए। अब इसको क्लोज कर लिए, इस 20 को यहाँ पे लिख के टू बैलेंस सीडी कर दिए, इस सीडी को अगले साल की 1 तारीख को बीडी कर दिए, इतना काम किए। और अब ये कंप्लीट हो गया, प्रोविजन वाला कंप्लीट कर लो, प्रोविजन वाला नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। अब मशीन अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं। मशीन अकाउंट को 31 मार्च 2020 में बाई बैलेंस सीडी होगा, ठीक है, कितना, ओरिजिनल फिगर पे ही 2 लाख, क्योंकि डेप्रीसिएशन तो हम घटा ही नहीं है, डेप्रीसिएशन तो हम अलग लिख रहे हैं, तो इसलिए इसका फिगर कम नहीं होगा। और ये सीडी फिर अगले साल के 1 तारीख को क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखो पहला साल कंप्लीट कर लो, मशीन खरीदने का, मशीन का डेप्रीसिएशन प्रोविजन वाले में गया, इसलिए इसमें क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख का 2 लाख रह जाएगा, ये 2 लाख फिर यहाँ ओपनिंग हो गया, ठीक है, ओके। और प्रोविजन वाले में क्या किए, पहले डेप्रीसिएशन लिखे 2 लाख का 10%, 20,000 डेप्रीसिएशन लिख के फिर वो उसी को यहाँ पे सीडी कर दिए, इस सीडी को बीडी कर दिए। याद रखना कि मशीन वाले में, मशीन अकाउंट में मतलब एसेट्स अकाउंट में सीडी क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि डेबिट ज्यादा होता है, और बीडी डेबिट में आएगा। अब प्रोविजन वाले में जस्ट उल्टा, प्रोविजन में सीडी क्रेडिट में आएगा और बीडी डेबिट में आएगा, ठीक है, बीडी डेबिट में आएगा। नोट कर लीजिए इसको, फटाफट हो गया। चलिए नेक्स्ट सेशन में आते हैं। अब जब भी नेक्स्ट सेशन का काम करना, उससे पहले क्वेश्चन के की पॉइंट को जरूर देखना, हमेशा क्वेश्चन की पॉइंट को। नेक्स्ट सेशन में कोई परचेस सेल नहीं है, कहोगे नहीं सर, तो क्या है, बस डेप्रीसिएशन इंपोज करना, ओके। नेक्स्ट सेशन में डेप्रीसिएशन इंपोज करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब सुनो बच्चे, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो अगले साल मतलब कि 20-21 के सेशन में डेप्रीसिएशन इसी 2 लाख पे इंपोज होता, 2 लाख का 10%, 20,000। बट आपका क्वेश्चन क्या स्ट्रेट लाइन का है, देखो आपका क्वेश्चन क्या स्ट्रेट लाइन का है, कहोगे नहीं सर, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। तो इस केस में डेप्रीसिएशन जो इंपोज होगा वो पहले साल जितना इंपोज हो गया डेप्रीसिएशन एसेट्स के प्राइस में से उतना माइनस कर दीजिए, देन डेप्रीसिएशन इंपोज करिए। तो देखिए दूसरे साल का डेप्रीसिएशन कितना इंपोज होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बढ़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा, रफ करके समझाएं। देखो डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन समझिएगा। जैसे सबसे पहले मशीन का प्राइस कितना था, 2 लाख। आपने 19-20 के सेशन में डेप्रीसिएशन इंपोज किया 10%, 2 लाख का 10% 20,000, फिगर कितना बचा, 1,80,000। अब आप 20-21 में डेप्रीसिएशन जो इंपोज करेंगे, ध्यान देना 20-21 में वो इस 1,80 का 10% चार्ज करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होता तो इसी 2 लाख पे चार्ज होता, बट मेथड कौन सा है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड है, ठीक है। तो इस 1,80 का 10%, अगले साल कितना चार्ज होगा, करेंट सेशन में 1,80 का 10%, 18,000, वैल्यू कितना बचेगा, 1,62,000। तो चलिए पहले इस सेशन का चार्ज करके ये 18,000 लिखते हैं, ठीक है। तो पहला 2 लाख के मशीन में पहले साल 20,000 चार्ज हो गया, वैल्यू बचा 1,80, अब अगले साल 1,80 का 10% 18,000 चार्ज होगा। तो चलिए ये सेशन कब कंप्लीट होगा, 20-21 का 21 के मार्च में, 31 मार्च 2021। सेशन में के एंड में डेप्रीसिएशन लिखिए, बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो 18,000 डेप्रीसिएशन आया, इसको क्लोज कर लीजिए, 38,000 यहाँ पे लिख दिए, इसी 38,000 को यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ पे टू बैलेंस सीडी 38,000 2 साल का सीडी हो गया, मतलब 31 मार्च 2021 को। ये
टू बैलेंस सीडी जो है ना, ये डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो रहा है, डेप्रिसिएशन ऐड ऑन करके लिखते जा रहे हैं। अगर मशीन में घटाते तो मशीन का सीधे हर साल रिड्यूस बैलेंस आता, लेकिन हम मशीन में ना घटा के अलग से लिख रहे हैं। आज भी अगर हमसे कोई पूछे मशीन का वैल्यू क्या है तो हम तुरंत बता देंगे कि 2 लाख का मशीन खरीदे थे और अब तक 2 साल में 38,000 डेप्रिसिएशन इंपोज हुआ है 2 साल में, तो 2 लाख में से 38,000 माइनस कर देंगे तो 1,62,000 मशीन का वैल्यू बचेगा आज के डेट में अगर बात करूँ तो। लेकिन अभी 2 साल कंप्लीट कर दिए, ओके। और इसको तीसरे साल में ओपनिंग बैलेंस लिखिए। जो दूसरे साल का सीडी है उसको तीसरे साल में 1 अप्रैल 2021 में सीडी को बीडी करेंगे ना, सॉरी सीडी को बीडी करिए, बाय बैलेंस बीडी 38,000, ठीक है, ओके। और मशीन अकाउंट को क्लोज करिए सेकेंड ईयर में। मशीन अकाउंट में 31 मार्च 2021 को बाय बैलेंस सीडी ये उतना ही रह जाएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन तो अलग लिखाया है, इसमें माइनस नहीं होगा। ये 2 साल का कंप्लीट हो गया, ठीक है। और तीसरे साल में 1 अप्रैल को 2021 में टू बैलेंस बीडी कितना 2 लाख, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, ये 2 सेशन का नोट करिए सही बच्चे। मशीन अकाउंट 2 सेशन में और 2 सेशन में ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नोट कर लीजिए, साथ साथ चलिएगा, समझ में आएगा। अब तीसरा साल देखो, तीसरे सेशन में क्या कोई परचेज सेल हुआ है? तीसरे सेशन में कहोगे नहीं सर कोई परचेज सेल नहीं है, तो ओनली तीसरे ईयर में भी सेशन के एंड में डेप्रिसिएशन इंपोज करेंगे। चलिए करिए तीसरे सेशन में, लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड है तो रफ में डेप्रिसिएशन हम सिखा रहे थे कैलकुलेट करना। तीसरे सेशन में 21-22 में डेप्रिसिएशन जब इंपोज करेंगे तीसरे सेशन में, तो इस 1,62,000 का 10% 16,200, 16,200 तीसरे सेशन में डेप्रिसिएशन आएगा। चलिए लिखिए 31 मार्च 2022 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 16,200 ऐड कर लीजिए, 200 8 से 14 का 4 कैरी 1 3 1 4 1 5, इसी को इधर लिखिए, इसी को यहाँ पे 31 मार्च 2022 को टू बैलेंस सीडी कितना 54,200, ठीक है। ये 3 साल का हो गया, नोट कर लीजिए 3 साल का, इसको नोट करिए और नेक्स्ट ईयर में फिर बीडी कर दीजिए। एक अप्रैल 2022 को बाय बैलेंस बीडी 54,200, इतना नोट करिए, नोट करिए इसको। डन, ओके। अब आते हैं मशीन अकाउंट पे, सेशन को क्लोज करेंगे मशीन अकाउंट पे। इस सेशन में कोई परचेज सेल नहीं हुआ है तो अगेन इस सेशन का भी क्लोजिंग वही रह जाएगा जो ओपनिंग है 31 मार्च 2022 में बाय बैलेंस सीडी 2 लाख, और ये सीडी फिर अगले साल बन जाएगा 1 अप्रैल 2022 को टू बैलेंस बीडी 2 लाख। अब इसको नोट करिए तो बच्चे, इसको नोट करिए। अब सुनिए, पहले हम 4th ईयर में एंटर करने से पहले 3 साल के पॉइंट को एक बार रिकॉल कर दे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। सुनिए, सबसे पहले आपने क्या किया था, 1 अप्रैल 2019 को मशीन परचेज किया था 2 लाख में, परचेज किए थे 1 अप्रैल 2019 को। तो जब भी मशीन या कोई भी एसेट्स खरीदिएगा तो सबसे पहले, अभी 4th ईयर के पॉइंट को अभी हम बताएंगे, पहले 3 साल के पॉइंट को रिकॉल कर दे रहे हैं। सबसे पहले आपने मशीन खरीदा, तो जब भी मशीन खरीदेंगे तो मशीन अकाउंट
के डेबिट में टू बैंक लिखिएगा 2 लाख। अब सुनो, क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि फर्म मेंटेन कर रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहा है। तो इस केस में आपने 2 लेजर बनाया है, एक मशीन का असेट्स का और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। तो आप जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करेंगे तो डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट के क्रेडिट में ना लिख के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में लिखिएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा मेथड को हमेशा आप फॉलो कर रहे हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जैसा कि आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो उस केस में बच्चे पहले साल में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पहले साल में चाहे स्ट्रेट लाइन रहे चाहे रिटन डाउन सेम डेप्रिसिएशन आएगा, लेकिन उसके बाद वाले ईयर में इंपैक्ट पड़ेगा रिटन डाउन और स्ट्रेट लाइन का अलग अलग। तो पहले साल में चलिए 2 लाख का 10%, 20,000 डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया बाय डेप्रिसिएशन 20 ईयर। प्रोविजन वाले में, मशीन वाले में नहीं, प्रोविजन वाले में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब ये लिख के, ये लिखने के बाद दोनों को क्लोज कर लीजिए, दोनों अकाउंट को, मशीन को भी और प्रोविजन को भी। तो प्रोविजन को पहले क्लोज करिएगा, प्रोविजन को इधर 20 ईयर लिख दिए, इसी 20 को यहां लिख दिए, इधर टू बैलेंस CD 31 मार्च 2020 को, ये CD अगले साल की 1 तारीख को BD हो गया। इतना कर दिए पहले साल का क्लोजिंग, दूसरे साल का BD नेक्स्ट लिख के छोड़ दीजिएगा। फिर मशीन में आए, मशीन अकाउंट में भी, मशीन में तो डेप्रिसिएशन घटा ही नहीं है, तो मशीन में जो सेशन के शुरुआत में वैल्यू था वही CD के तौर पे भी रहेगा। तो ये 2 लाख इधर बाय बैलेंस CD हो गया और इसी CD को अगले साल की 1 तारीख को BD कर दिए, ठीक है। पहला सेशन कंप्लीट। अब दूसरे सेशन में कुछ भी लिखने से पहले क्वेश्चन को क्या करिएगा, अगेन रीड करिएगा की पॉइंट। तो दूसरे सेशन में हमने 20-21 के सेशन में कोई परचेज सेल नहीं किया है, ओनली डेप्रिसिएशन इंपोज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन इंपोज करेंगे क्योंकि कोई परचेज सेल नहीं है, इसलिए मैंने कहा था की पॉइंट नोट करने के लिए। तो लिखिए सेकंड सेशन में परचेज सेल नहीं है, डेप्रिसिएशन इंपोज करिए। तो अगेन डेप्रिसिएशन इंपोज करेंगे। तो ध्यान रखना, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो 2 लाख का 10% 20 ईयर अगेन डेप्रिसिएशन आता, बट रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। तो ऐसे केस में कहीं पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा डेप्रिसिएशन का कि अच्छा 2 साल में, पहला साल में 20,000 कम हो गया, पहला साल में 20,000 कम हो गया तो बचा वैल्यू 180, दूसरे साल में 180 का 10% 18,000 कम हो गया, वैल्यू बचा 1,62,000, थर्ड ईयर में 1,62 का 10% 16,200 कम हो गया, वैल्यू बचा इतना, ठीक है। तो दूसरे साल में अगेन डेप्रिसिएशन ये 18,000 चार्ज होगा, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग बचेगा ना, सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज होगा, क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, बचे हुए फिगर पे चार्ज होगा, ठीक है। ओके, तो सेकेंड ईयर में 18,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किए। अब इसको और इसको ऐड करके इधर CD कर दिए, CD को BD कर दिए, ठीक ना। सेकेंड ईयर कंप्लीट। मशीन अकाउंट में आइए, मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन तो घटा नहीं है, तो यही चीज CD हो गया, CD को अगेन BD कर दिए। तीसरे सेशन में फिर क्वेश्चन में देखिए कोई परचेज सेल नहीं हुआ है ना। ओके, तो अगेन तीसरे ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा। तो बच्चे डेप्रिसिएशन के लिए मैंने क्या कहा कि अलग से रफ में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। तीसरे ईयर में डेप्रिसिएशन आया 16,200। चलिए ये 16,200 तीसरे ईयर में लिखिए। तीसरे ईयर में बाय डेप्रिसिएशन 16,200 आ गया। फिर इन दोनों को टोटलिंग करके यहां CD कर दिया, CD को BD कर दिया। 3 साल का ये कंप्लीट किए। और मशीन अकाउंट में जो तीसरे सेशन के शुरुआत में था वही CD हो गया, उसी को CD BD कर दिया। मतलब हम 4th ईयर के ओपनिंग पे आ चुके हैं। इससे पहले 3 साल का सेशन अच्छे से कंप्लीट हुआ। यहां पे परचेज सेल का कोई कहानी बीच में नहीं है, बट एक बार बस शुरुआत में खरीदे थे, बाकी 2 साल बस डेप्रिसिएशन लगा है। वो डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में ना लिख के हम प्रोविजन के क्रेडिट में लिख रहे हैं, और सेशन के एंड में क्लोजिंग कर रहे हैं, और शुरुआत में ओपनिंग लिख रहे हैं। बस इतना ही करते गए हैं। यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये 3 साल का आप नोट कर लीजिए, मशीन अकाउंट, और दिस इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम आपको सिखाएंगे कि 4th ईयर में कैसे करना है। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को 4th ईयर मतलब सेल वाले ईयर में होता है, लेकिन हम समझाएंगे, दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। चलिए पहले इतना नोट करिए, हो गया। चलिए 4th ईयर देखते क्या कर रहा है। पहले क्वेश्चन के की पॉइंट पे जाएंगे हम। 4th ईयर में कह रहा है ऑन अगस्त 2022 मशीन वाज सोल्ड फॉर 90,000। 1 अगस्त 2022 को मशीन को बेच दिए 90,000 में। चलिए, तो मशीन को कभी भी बच्चे बेचेंगे तो सबसे पहले किसी सेशन के अगर मिडिल में बेच रहे हैं तो जितने मंथ उस सेशन में यूज किए हैं उतने मंथ का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अगर सेशन के शुरुआत में ही बेच रहे हैं तब तो डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा उस सेशन में, बेचने वाले ईयर में, उस मशीन का जिसको बेच रहे हैं। लेकिन अगर सेशन के मिडिल मतलब कोई भी बीच के पीरियड में अगर बेच रहे हैं तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। चलिए, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 1 अगस्त 2022 को बेच रहे हैं, तो चलिए
1 अगस्त लेस डेप्रीसिएशन 22-23 के सेशन में 1 अगस्त 2022 को बेच रहे हैं। तो कहोगे सर कितने मंथ यूज किया जाए, देखो तो अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त में 1 तारीख को ही बेच दिए, मतलब कि अगस्त में यूज नहीं किए। अगर अगस्त के लास्ट में बेचते 31 अगस्त को तो अगस्त काउंट करते, लेकिन हम अगस्त के शुरुआत में बेच दिए, अगस्त काउंट नहीं करेंगे। तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना यूज किए, 4 महीने का डेप्रिसिएशन इस फिगर पे कैलकुलेट करेंगे। करिए तो देखिए 1,45,800 इंटू रेट बाई 100, 4 महीना कैलकुलेट करना है इंटू 4/12। कट करिए तो जल्दी से बच्चे कितना आ रहा है, देखिए तो ये 00 ये 00 से कट गया, ठीक है। 4 3 जा 12 आ गया। क्या ये 3 से कट रहा है, देखिए तो 4 1 5 5 5 10 8 18 3 से कट जाएगा, तो 3 से ये कट करना है। 3 4 जा 12 2 3 8 जा 24 1 3 6 जा, तो आ गया हमारा 4860 डेप्रीसिएशन आ जाएगा, 4860, ठीक ना। 4860 डेप्रीसिएशन आ गया 22-23 के सेशन में। तो वैल्यू कितना बचा था आफ्टर डेप्रीसिएशन, 0, 10 में से 6 गिरा तो 4, यहाँ पे 7 में से 8 गिरा तो 9, मतलब 17 में से 8 गिरा तो 9, यहाँ पे 0 ये, ठीक ना। 1,40,940 डेप्रीसिएशन कितना आया था, 4860, ठीक है, 4860, ठीक है। चलिए सबसे पहले डेप्रीसिएशन जो आया है करेंट सेशन में उसको लिखिए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में। कब, जिस दिन बेच रहे हैं, कब, जिस दिन बेच रहे हैं, 1 अगस्त 2022 को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है। कितना आया था देख लीजिए एक बार, 4860। और बच्चे बेच जब रहे हैं तो टोटल डेप्रीसिएशन मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो 0 6 8 10 के सुन कैरी 1 4 4 8 और 1 9 5, 59,060 कुल डेप्रीसिएशन आया, 59,060 कुल डेप्रीसिएशन आया। तो क्या करिए, इसको अब सीडी नहीं लिखिएगा, जिस दिन बेच रहे हैं, जिस दिन बेच रहे हैं वो डेट लिखिएगा। अब सीडी नहीं लिखाएगा तो सवाल है सर क्या लिखाएगा, अब लिखाएगा यहां पे टू मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट में ये जा रहा है, ब्रैकेट में एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑन मशीन सोल्ड, जिस मशीन को बेच रहे हैं उसका डेप्रीसिएशन। देखो बच्चे अभी तो अपने पास एक ही मशीन है, तो सिंपल सी बात है जो डेप्रीसिएशन अब तक का है वो इसी का है। अगर मल्टीपल मशीन होते तो जिसको बेचते उसका डेप्रीसिएशन ट्रांसफर करते, बाकी जो मशीन यूज में रहता, सर्विस में रहता, उसका आगे कैरी ऑन होता। मान लो एक से अधिक मशीन होता तो जिसको बेचते उसका डेप्रीसिएशन मशीन में ट्रांसफर करते असेट्स में, अब बाकी जो असेट सर्विस में रहता उसका आगे कैरी ऑन होता, ठीक है। तो चलिए ये 59,060 कुल डेप्रीसिएशन मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करिए। चलिए इसको नोट करिए, फटाफट इसको नोट करिए, ठीक है। मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करिए ये डेप्रीसिएशन मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। चलिए 1 अगस्त 2022 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, जिस दिन मशीन बेचेंगे उस दिन उस मशीन का अब तक का टोटल डेप्रीसिएशन मशीन अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट से। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में लिखे थे टू मशीन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में लिखे थे टू मशीन की मशीन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, और मशीन में लिख देंगे बाय प्रोविजन की, प्रोविजन आया है 59,060 ये लिख दिए सबसे पहले, वहां से डेप्रीसिएशन लिख दिए, ठीक ना, टोटल डेप्रीसिएशन जिसको बेचे हैं। उसके बाद देखिए बेचे कितने में थे, मशीन वाज सोल्ड फॉर 90,000, तो बेचने का काम जैसे 90,000 बेचे हैं तो वो चीज 1 अगस्त को ही सेम एज यूजुअल लिखिएगा बाय बैंक अकाउंट, जितने में बेचे हैं 90,000 में। फिर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना सीखिए, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना सीखो बच्चे, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना सीखिए। जैसे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए मशीन था कितने का, 2 लाख का था ना, 2 लाख का था। कुल डेप्रीसिएशन कितना चार्ज हुआ था, कुल डेप्रीसिएशन
टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था 59,060। ओके 59,060 टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था 59,060। तो ये डेप्रिसिएशन क्या कर दीजिए, इसमें से लेस कर दीजिए, लेस डेप्रिसिएशन। तो वैल्यू कितना बचा, 0,4,9,0,4,1, 1,40,940 वैल्यू बचा था आफ्टर डेप्रिसिएशन। ठीक है, अगर हम इतना में बेचते तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता, बट हम बेचे कितने में, सोल्ड कितने में किए, सोल्ड किए 90,000 में। तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 50,940। ध्यान देना बच्चे एक बार फिर से कि मशीन था मेरा 2 लाख का, अब तक डिफरेंट ईयर्स में डेप्रिसिएशन कुल चार्ज हुआ है 59,060। तो आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू बचा था 1,40,940। तो अगर हम इतना में बेचते नो प्रॉफिट नो लॉस, हमने बेचा 90 में, इससे कम में बेचा, आफ्टर डेप्रिसिएशन जो वैल्यू है उससे कम में बेचा, तो मुझे इतने का लॉस हो गया, 50,940 का लॉस हो गया। ये लिखिए मशीन अकाउंट के क्रेडिट में, अगर प्रॉफिट होता तो डेबिट में लिखते, 50,940, 50,940 का लॉस हो गया बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक ना, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, अब इधर का टोटलिंग 2 लाख और इधर का टोटलिंग 2 लाख कर दीजिए। मशीन का फिगर क्लोज हो गया, एक ही मशीन था वो भी बिक गया। अब आगे नो कैरी, नो सीडी, नो सीडी, नो बीडी, मशीन का कहानी क्या हो गया, खत्म। चलिए ये नोट करिए, ये नोट कर लीजिए। लास्ट वाला पॉइंट अगर दोबारा समझना है तो एक बार ध्यान देना ना जल्दी से। देखो सबसे पहले लास्ट में क्या किए, मशीन हम 1 अगस्त 2022 को बेच रहे हैं 90 में। तो देखो 22 में बेच रहे हैं 90 में, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने यूज किए। सबसे पहले 4 महीने का डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या कर लीजिए, 4 महीने का डेप्रिसिएशन लिख लीजिए। तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे 4 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन 4860 आया। ये 4860 डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब कुल डेप्रिसिएशन आ गया 59,060, ये मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। 2 मशीन 59,060, 2 मशीन 59,060 कुल डेप्रिसिएशन हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब मशीन अकाउंट में ये चीज यहाँ पे आ गया बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से 59,060 आया। जितने में बेचे, जो फिगर दिया है क्वेश्चन में कि 90,000 में बेचे हैं, दिया है ना, वो 90,000, वो 90,000 जो है यहाँ पे बाई बैंक लिख दिए। फिर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किए। प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट किए, ध्यान दीजिएगा बच्चे। मशीन था 2 लाख का, अब तक का कुल डेप्रिसिएशन 59,060 था। आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू बचा 1,40,940। अगर हम इतना में बेचते तो नो प्रॉफिट नो लॉस। हमने बेचा 90 में, तो इससे कम में बेचा तो हमें इतने का लॉस हो गया। ये लॉस मशीन के क्रेडिट में, अगर प्रॉफिट होता तो मशीन के डेबिट में। ठीक है, चलिए तो देखिए ये लॉस मशीन के क्रेडिट में लिख दिए, फिर दोनों साइड टोटलिंग कर दिए, कहानी खत्म। हमें इतने ही साल का मशीन अकाउंट बनाना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए, यह आपका क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन रहा। ऐसे करके बनाओगे कभी दिक्कत नहीं होगा। मशीन अकाउंट नोट कर लीजिए, ये आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट रहा, इसको भी नोट कर लीजिए। और ये मैंने कुछ जो कैलकुलेशन किया वर्किंग नोट के तौर पे, इसको भी नोट कर लीजिए। ये वर्किंग नोट के तौर पे मैंने जो कैलकुलेशन किया, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, डन। अब एक बार क्वेश्चन बना के दोबारा फिर मेरे लेक्चर को देखोगे तो 100% समझ में आएगा। होता क्या है ना, जब आप, ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप नोट कर लिए, सुने, अब फिर दोबारा लेक्चर देखो ये वाला, तो समझ में अच्छे से आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगा। ठीक ना, ओके। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर आपसे ऑफलाइन पढ़ना है। तो बच्चे, ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो, जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, वो हमारे ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करिए। बच्चे वाराणसी में हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है, लंका पे। आप लंका पे BHU है ना, BHU के पास रविदास गेट है, रविदास गेट के पास
लंका थाना है, थाना के जस्ट बगल में, मतलब कि बनारस में लंका पे, लंका थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। आज जिन बच्चे को भी गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना है, कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कोर्स हो, चाहे 11th एंड 12th कॉमर्स हो, चाहे CUET में BCom और MCom एंट्रेंस हो, या BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर हो, कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी कोर्सेस में आप अगर अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करिए, या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट करिए। हमारा ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में रविदास गेट के पास लंका थाना के जस्ट बगल में है। ठीक है, 11th 12th का कॉमर्स का कोर्स होता है, चाहे CUET में आपको BCom MCom करना है, या BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर करना है, चाहे CA या CS का किसी भी कोई भी कोर्सेस हो कॉमर्स का, आप जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल करें या सीधा हमारे ऑफलाइन सेंटर विजिट करिए। गूगल पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस आपको आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही बच्चे अगर आप पेड कोर्सेज चाहते हो, पेड कोर्सेज, तो हमारा पूरा पेड कोर्सेज गुडविल एडुकेयर का ऐप है, डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप, और आप वहां से हमारा पेड कोर्सेज परचेज करिए। ठीक है, वहां पे फ्री में नोट्स भी अवेलेबल है। और अगर फ्री लेक्चर चाहते हो तो यूट्यूब पे गुडविल एडुकेयर सर्च करिए, हमारा यूट्यूब पे चैनल है, प्ले लिस्ट में जाइए और सभी लेक्चर आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। ठीक है, इसके साथ बच्चे हम मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और क्वेश्चन बनाते रहिएगा। आपके पास जो भी बुक है उसमें जो भी प्रोविजन के क्वेश्चन है, अब आपसे शुरुआती क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और भी जो इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। आपको कंप्लीट चैप्टर हम करेंगे अच्छे से, कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक ना, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे प्रोविजन वाले कॉन्सेप्ट, वैसे वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आधा चैप्टर विदाउट प्रोविजन का है और आधे चैप्टर प्रोविजन का है। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़िएगा, समझ में आएगा, समझाने की गारंटी हमारा है। बस आप बनाइएगा जरूर, नहीं बनाइएगा तब तो फिर कितना भी गारंटी ले ले नहीं बनेगा, लेकिन आप बनाइएगा और फिर दोबारा लेक्चर देखिए, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। चंदन सर से पढ़ते हो ना। गुडविल कॉमर्स का एक ब्रांड है बनारस में, उत्तर प्रदेश में। प्योर कॉमर्स कोचिंग में गुडविल एडुकेयर ही एक कोचिंग है जहाँ पे प्योर कॉमर्स, जहाँ पे सारे फैकल्टीज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और दिल्ली के यूनिवर्सिटी के SRCC कॉलेज से पढ़े हैं, जहाँ पे आपका पढ़ने का सपना होता है, वहाँ से पढ़ के टीचर यहाँ पे पढ़ाने आते हैं। ठीक है, तो इसलिए बिना किसी इधर उधर मूवमेंट किए हुए क्वेश्चन बनाइए और समझ में आएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन बनाते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।